हेलो एंड वेलकम बैक टू ब्रेन मेंटर्स यूट्यूब चैनल। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं वो क्या है? प्राइम नंबर राइट। अब करना क्या है? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। एक उनका फैक्टर होगा वन, सेकंड होगा वही सेम नंबर इटसेल्फ, राइट। जैसे मैंने बोला 17, तो जो 17 है उसके सिर्फ दो ही क्या है, फैक्टर है। एक है वन, सेकंड है 17 खुद। ओके, अब बस मेरे को ये देखना है कि किसी नंबर के अगर दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो वो मेरे पास प्राइम नंबर नहीं होगा। ओके, तो इसका जो जो लॉजिक होगा वो क्या होगा कि एक लूप स्टार्ट होगा मेरा कहाँ से, आई इक्वल टू 2 से। क्यों? क्योंकि वन से तो सारे नंबर डिवाइड हो ही जाएंगे। अब ये लूप जाएगा कहाँ तक? स्क्वायर रूट ऑफ नंबर तक। अब क्वेश्चन ये है स्क्वायर रूट कैसे आया, राइट। तो इसको देखते हैं। जैसे एक वैल्यू मेरे पास बोल देते हैं 36। अब 36 के जो भी फैक्टर है तो उनको लिखना स्टार्ट करते हैं। वो होंगे 2 टाइम्स 18 इज 36, राइट। अब और क्या होगा? 3 टाइम्स 12 इज 36, और 4 टाइम्स 9 इज 36, और 6 टाइम्स 6 इज 36। अब अगर इसके बाद वाले फैक्टर्स को मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ तो वो क्या होगा? वो होगा 9 टाइम्स 4 इज 36, 12 टाइम्स 3 इज 36 एंड 18 टाइम्स 2 इज 36। 18 टाइम्स 2 इज 36, राइट। तो अगर ध्यान से देखें इसके बाद जो ना फैक्टर जो ना वो रिपीट होना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू सम वैल्यू। ओके, तो अगर ध्यान से कहें, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, लास्ट की, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x मल्टीप्लाइड बाय वाई इज इक्वल टू 36, राइट। लेकिन अभी क्या है, x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है मेरे पास सेम है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x टाइम्स x इज इक्वल टू 36, या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, या फिर इसको मैं लिख के आ सकता हूँ क्या, व्हेन x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे को ये देखना है कि कोई नंबर प्राइम है या फिर नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? मेरा लूप स्टार्ट होगा कहाँ से, 2 से, जाएगा कहाँ तक? उस नंबर के स्क्वायर रूट तक। ओके, जैसे मेरे पास अगर वैल्यू 36 तो जाएगा कहाँ तक? स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो इसका मतलब लूप स्टार्ट होगा 2 से, जाएगा कहाँ तक? सिर्फ 6 तक। तो पहले चेक करेगा 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, और फिर 6 के साथ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका लॉजिक यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, अब इसका लॉजिक लिखना स्टार्ट करते हैं। एक होगा मेन मेथड, और यहाँ पे स्कैनर से मैं वैल्यू पूछने वाला हूँ, स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसके अंदर लिखना है सिस्टम डॉट इन। यहाँ से पूछ लेंगे एक वैल्यू, बोल देते हैं प्लीज एंटर अ वैल्यू, और इसी के साथ साथ करते हैं इंटीजर नंबर इज इक्वल टू, बोल देते हैं स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंटीजर। सेव करते हैं इसको। अब ना यहाँ पे एक लूप स्टार्ट करता हूँ मैं, लिखा फॉर, एक लूप स्टार्ट होगा कहाँ से, इंटीजर, बोलते हैं व्हेन i इज इक्वल टू 2, जाए कहाँ तक? जब तक i की वैल्यू छोटी है या इक्वल है किसके? स्क्वायर रूट ऑफ किसके? इस वैल्यू के। तो यहाँ पे लिख के आते हैं मैथ डॉट, लिखते हैं मैथ डॉट स्क्वायर रूट SQRT, और इसके अंदर वैल्यू में यहाँ पे पास करना है कौन सी, नंबर, और कर देते हैं क्या इसको, i प्लस प्लस। अब करना क्या, देखो ध्यान से देखना, इसके अंदर एक सिंपल कंडीशन होगी। क्या कंडीशन होगी? ये कि अगर मैं इस नंबर को मॉडुलस करने की कोशिश करता हूँ, मैंने लिखा n मॉडुलस i, अगर इस नंबर को मॉडुलस करने के बाद इसका जो रिमाइंडर है वो आ जाता है 0, देन करना क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट द नंबर इज बोलते हैं प्राइम। या फिर जो इसका एक और बेटर सॉल्यूशन है वो क्या है, मैं यहाँ पे एक बुलियन टाइप का वेरिएबल लिख लेता हूँ, बोलते हैं इस प्राइम। अब जो है ना, इस प्राइम की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो मैं बोल देता हूँ फॉल्स होगी, राइट। अब अगर ये कंडीशन मेरे पास करती है सेटिस्फाई, तो इसके अंदर कुछ नहीं करना, मैं बोलता हूँ इस प्राइम इज इक्वल टू ट्रू, राइट। और जो ना अभी बाहर आ जाते हैं लूप के, जैसे ही लूप के बाहर आते हैं और यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इफ अगर इसकी वैल्यू होगी ट्रू, देन करना क्या है, एस आउट, और क्या, द नंबर इज प्राइम, द नंबर इज नॉट प्राइम। ओके, लेकिन इसके लिए आती है फॉल्स, देन यहाँ पे लिखा आता है एल्स, करते हैं एस आउट, द नंबर इज नॉट प्राइम। सेव कर देते हैं इसको। अब द नंबर इज प्राइम, वो नॉट प्राइम नहीं है, द नंबर इज प्राइम। ओके, अब इस कोड को एक बार यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की करते हैं कोशिश। अब अगर ध्यान से देखें, इस कोड को करते हैं रन। यहाँ पे वैल्यू मैंने पास कर दी, बोलते हैं 17। अब क्या है, 17 मेरे पास क्या है, इज अ प्राइम नंबर, करते हैं एंटर। द नंबर इज नॉट प्राइम आ रहा है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, नंबर इज नॉट प्राइम क्यों आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो इसका जो नंबर इज नॉट प्राइम क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने n मॉडुलस लिख दिया 1, ये होगा यहाँ पे
आई, दोबारा सेव करते हैं, चला के देखते हैं इस कोड को, दोबारा से करते हैं रन, दोबारा वैल्यू पास कर देते हैं 17, करते हैं अंदर द नंबर इज प्राइम। लेकिन अगर एट द सेम टाइम मैं कोई ऐसी वैल्यू पास कर तो बोल देते 36, बोले क्या द नंबर इज नॉट प्राइम। अब मेरे को करना क्या है, मेरे को प्राइम नंबर चेक करने एक रेंज के अंदर, तो करना क्या है, इस पूरे लॉजिक को मैं डाल दूंगा एक फॉर लूप के अंदर। ओके, तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कट, और एक और लूप यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, और एक काम करते हैं, यूजर से एक और वैल्यू मैं यहाँ पे पूछने वाला हूँ, बोल देते हैं एस आउट बोल देते हैं, प्लीज एंटर द रेंज के मतलब किस रेंज तक के प्राइम नंबर मेरे को फाइंड करना है। मैं लिखा इंटीजर k इज इक्वल टू, स्टार्ट होगा वो 1 से जाए कहां तक, k इज लेस देन, इसको एक वैल्यू के अंदर स्टोर कर लेते हैं। मैंने बोला इंटीजर रेंज इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंटीजर, इसको सेव कर देते हैं, और यहाँ पे लिख के आते हैं जब तक k की वैल्यू छोटी है या इक्वल है किसके, रेंज के, देन k प्लस प्लस। और वो जो लॉजिक मैंने वहां से किया था कट, इसको मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। अब करना क्या देखो, अब जो ना फिलहाल के लिए चेक करा किसके लिए, n के लिए, तो अब करना क्या होगा, इसको मैं कर देता हूँ रिप्लेस किससे, k से, और इसको कर देते सेव। अब यहाँ पे मेरे को किसी नंबर की नीड नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कमेंट, और इस कोड को करते हैं सेव। और इसी के साथ साथ जो है ना, यहाँ पे n की जगह पास कर देते किसको, k को। और अब एक काम करते हैं, और ये क्योंकि एक लूप के अंदर है, तो एक काम करते हैं, नंबर इज नॉट प्राइम के साथ साथ k की वैल्यू को भी मैं कर देता हूँ क्या, इसके साथ भी k प्लस और स्पेस में द नंबर इज, सेव करते हैं इसको। अब इस कोड को मैं करता हूँ यहाँ से क्लियर। अब इस कोड को चलाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका, कि अगर कोई नंबर प्राइम होगा तो आ जाएगा क्या, द नंबर इज प्राइम, एल्स द नंबर इज नॉट प्राइम। करते हैं इसको रन, प्लीज एंटर द रेंज, बोल देते हैं 10, 1 से लेकर 10 के बीच में सारे प्राइम और सारे नॉट प्राइम नंबर्स की मेरे को नीड है। करते हैं एंटर। अब क्या रहा है, जो 1 है वो प्राइम है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका उसका एक फैक्टर है कौन सा मेरे पास, वो है 2, राइट। अब इसके बाद क्या है, 6 क्या है मेरे पास, नॉट प्राइम है, 7 इज नॉट प्राइम। एक बार इसको चेक कर लेते हैं 7 के लिए क्यों बोल रहा है। ओके, तो इस कोड के अंदर जो दिक्कत है वो क्या है कि एक बार इस प्राइम के लिए अगर अपडेट हो गया ट्रू, तो वो जो ना वापस अब फॉल्स नहीं हो पा रही है, किसके लिए, नेक्स्ट नंबर के लिए। तो एक काम करते हैं, जैसे ही इस के लिए अपडेट हो रही है, इसी के साथ साथ बोलते हैं इस प्राइम को वापस बोल देते हैं फॉल्स, और इसको सेव करते हैं, चला के देखते हैं इस कोड को, दोबारा से करते हैं क्लियर, करते हैं इस कोड को दोबारा से रन, प्लीज एंटर द रेंज, बोल देते हैं 10। अब अगर ध्यान से देखें, जो नंबर मेरे पास प्राइम है वो बोल रहा है द नंबर इज प्राइम, बाकियों के लिए बोला क्या, द नंबर इज नॉट प्राइम।